अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में हम सुपर एक्साइटेड होते हैं, हर साल ही PSL का 10वां एडिशन है। इसकी ड्राफ्टिंग कल मुकम्मल कर ली गई है। ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग लाहौर शाही किला में हुई। खूबसूरत जगह है, बड़ी आपको पता ही खूबसूरत जगह है। थी एंड एक्चुअली इट लुक्ड क्वाइट स्टनिंग। अच्छा, PSL टर्निंग 10 इज सर्टनली 8। PSL तारीखी 10वां मेला है, 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान सजेगा। इस बार भी टक्कर के मुकाबले मुतवक्के हैं। ड्राफ्ट की तकरीब में 6 फ्रेंचाइजेस ने स्क्वाड्स का इंतखाब किया है। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कुशाल परेरा, बांग्लादेश के स्पिनर इरशाद हुसैन को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। कराची किंग ने ऑस्ट्रेलिया के जाहर मिजाज बैटर डेविड वार्नर, सबसे महंगी बोली भी हुई है ये, और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल ने, बांग्लादेशी बैटर लिटन दास। डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग के महंगे तरीन क्रिकेटर हैं जिन्हें कम अज़ कम $3 लाख मिलेंगे। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोलर हैं और जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर हैं कॉटन बॉश। अफगानिस्तान के बैटर हैं नजीबुल्ला ज़ादरान। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर हैं मैक्स ब्रांट और मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट में न्यूजीलैंड के बैटर माइकल प्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर और दीगर लोग इनको शामिल किया है। How lovely. अच्छा जी, अब जरा इसके बारे में बात भी करेंगे और समझेंगे भी कि क्या टीम बिल्डअप्स जो हुई हैं वो कितनी मजबूत हैं। एक्चुअली सारी टीम्स ही काफी अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद लतीफ़ और फैजान लाखानी, हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़। फैजान से पहले बात इसलिए करना चाहती हूँ, फैजान मुझे ये बताएं कि कोई सरप्राइजेस आपको लगा है कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, जिन टीमों ने अपने प्लेयर्स रिटेन भी किए हैं, नई भी लिए हैं, सारी टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। व्हाट डू यू से? जी, सरप्राइजेस कुछ प्लेयर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पिक हो जाए, हेल्थ वगैरह, बट वो नहीं हुए पिक। लेकिन डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, ये तो सर्टेन पिक्स थे। केन विलियमसन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि केन विलियमसन शायद इनिशियल प्लेटिनम्स में ही पिक हो जाए, बट वो फिर एंड में जाके सप्लीमेंट्री में पिक हुए। लेकिन अब कराची किंग्स ने वार्नर भी अपने पास रख लिया, फिर केन विलियमसन भी अपने पास रख लिया, तो बहुत ज्यादा बड़े नाम किंग्स ने अपने पास जमा कर लिया। और जब लीग में बहुत ज्यादा बड़े नाम जमा हो जाते तो फिर वो ड्रेसिंग रूम को एक हैंडल करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। राशिद भाई भी इस हवाले से थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा बड़े नाम होते हैं तो वो कितना चैलेंज हो जाता है किसी भी कप्तान के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, उस ड्रेसिंग रूम को। और वैसे भी सारे बड़े नाम जमा कर लेना is not the नुस्खा to कामयाबी as well. It's not the winning formula. It's not the winning formula. You need एक blend होना चाहिए यंगस्टर्स का, एक्सपीरियंस का, वेटरन्स का। किंग्स में बहुत ज्यादा वेटरन्स जमा हो गए। मोहम्मद नबी भी उन्होंने पिक कर लिया, तो बहुत ज्यादा वेटरन्स उनकी टीम में हो गए। बट अगर तमाम टीमों का मुआवजा करें तो आई थिंक एक जो बहुत अच्छी जो एक पिक जो मुझे लगी, मेरी पर्सनल पिक, वो जो इस्लामाबाद ने लिया मैथ्यू शॉर्ट, ये बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर है। ये एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। डेरिल मिचेल लाहौर कलंदर्स की बड़ी अच्छी प्लेटिनम पिक थी। और फिर जो इमर्जिंग में दो प्लेयर्स कलंदर्स ने लिए हैं, मोमिन कमर और मोहम्मद अजहर, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, हम राशिद भाई आपके पास आएंगे और सबसे पहले जरा तफसील में अपनी टीम लाहौर कलंदर के बारे में बात करेंगे। डेरिल मिचेल का तस्करा कर रहे हैं फैजान, फिर इमर्जिंग प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं। आप मेरी नहीं है लाहौर कलंदर, मेरी तो है ना सर, मेरी तो है। मैं अपनी टीम के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपकी टीम भी पूछेंगे, हम उस पर भी हम तफसीली सवाल लेंगे आपसे और तज्जिया लेंगे। सारी टीमें हमारी हैं। अच्छा, सारी। चले, मैं अपनी टीम के बारे में फर्स्टली आपसे बात कर लूं कि क्या आपको ओवरऑल लाहौर कलंदर, आपको पता है 2 सीजन जीते, फिर द लास्ट डिड नॉट गो सो वेल, एक्चुअली डिड नॉट गो वेल एट ऑल। सो इस मर्तबा जो टीम बनी है लाहौर कलंदर, आपको लगता है कि देयर आर चांसेस फॉर देम एज वेल? देखिए, लाहौर कलंदर PSL 7 और 8 जीती, बड़े सक्सेसफुल जीती। उसमें मेन फैक्टर नो डाउट शाहीन आफरीदी थे और राशिद खान मेन थे। राशिद खान ने जो मिडिल ओवर में जो 7 से 15 ओवर में 20 विकेट 2 सालों में लिए, जिनका इकोनॉमी रेट अराउंड 6 था, वो जब नहीं रहे तो मिडिल ओवर में प्रॉब्लम हुई, जहाँ शाहीन आफरीदी को भी बॉलिंग करी, हारिस रऊफ को भी बॉलिंग करनी पड़ी और दीगर बॉलर्स को भी, जहाँ पे वो सही से कोप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको बॉलिंग में इश्यूज आए। कुछ मैचेस 7th और 8th सीजन में ऐसे थे जो कि हारे हुए थे लाहौर कलंदर्स के। वहां पे सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग में एक दफा फिर नजर आएंगे राशिद खान मेन फैक्टर रहे दोनों जीत में। नो डाउट जो बेस्ट बॉलिंग रही लाहौर कलंदर्स की रही, लेकिन बैटिंग में भी अगर फखर रमान का नाम लिया जाए, उन्होंने बड़ा किया, परफॉर्म किया।
कामरान गुलाम ने कहीं न कहीं, और एक जो खास बात थी जब फखर आउट हो जाते थे वो अब्दुल्ला शफीक लेके चलते थे, सिकंदर रजा। तो लाहौर के अंदर इस दफा भी मेरे ख्याल से जो मिस करेगा वो राशिद खान ही को मिस करेगा। बाकी जो कनेक्ट होती है सारी फ्रेंचाइज की बोलियां वो कराची किंग्स के साथ लिंक करती हैं। कोई भी फ्रेंचाइज जिसकी पहली बोली हो प्लेटिनियम की, वो वार्नर को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ऑन पेमेंट ऑन बिड थी प्लेयर की के आउटसाइड बाय आप कर सकते हैं। दो प्लेयर देखें दुनिया के बेहतरीन जो आईपीएल में खेलते हुए आए, विलियमसन सप्लीमेंट्री में गए क्योंकि कराची किंग्स के पास जगह नहीं थी, वो वहां पे गए, प्लेटिनियम में गए या किसी में गए। डेविड वार्नर, ये दोनों कम से कम मैं बताता हूँ $1 मिलियन का खेल है ये सारा, इससे कम हो ही नहीं सकता। इनको वापस इनको लेके आना था। जहाँ पे वेटरन की बात है वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची किंग्स का पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि इनको उन्होंने बाय किया और लेके आए, सारे अखराजात वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ प्लेयर जरूरी थे हमारे PSL 10 में कि वार्नर को होना जरूरी है, मिचेल को होना जरूरी है और दीगर जो प्लेयर्स आए, तो इसमें मेरे ख्याल से कराची किंग का बड़ा क्रेडिट है। नहीं, तो does that also make Karachi Kings a very strong contender in PSL 10? Because obviously बहुत स्टार प्लेयर डेविड वार्नर जिक्र भी बहुत हो रहा है। हमें पता है कि this does not always qualify into a win, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम तो बन गई। कराची किंग इस दफा अच्छी थी, पिक अच्छी है कराची किंग की। और जहां तक बात करते हैं जो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो कि जेल हो सकते हैं टीम के अंदर। स्पिनिंग अटैक में भी नबी देखें T20 का तो अभी भी स्टिल गुड प्लेयर, अगर वो खेलते हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो अच्छे प्लेयर हैं। विलियमसन 3 नंबर पे अगर आते हैं, डेविड वार्नर ऊपर खेलते हैं साथ में, उनके पास शान मसूद है और दीगर प्लेयर्स हैं, तो टीम बनती हुई नजर आ रही है, इनके पास बॉटम तक नजर आ रही है। अच्छा, एक नाम जो मुझे लगता है फैजान अगर हो जाते हैं ना, उधर कोहली से मसला भी हुआ था ना, सैम कॉन्स्टेंस अगर हो जाते शायद आ जाते, या शायद वो देर में हुआ था मामला, ये पहले से नाम चल रहे थे तो मजा जरूर आता। लेकिन क्या हुआ था? सैफी भाई को हमारे नहीं पिक किया गया। वैसे इमर्जिंग ही है तो आई गेस आ भी सकते थे। हाँ। 8-10 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं पिक किया गया। सरफराज है, जैसन रॉय है, वो नहीं पिक हुए। एलेक्स हेल्स है, वो पिक नहीं हुए। उस्मान ख्वाजा बड़े रेगुलर फीचर है। टीम सऊदी पे बड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि उनको नहीं पिक किया गया। एलेक्स कैरी पिक नहीं, वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है जो पिक हो सकते थे। मुस्तफीज हमारी कंडीशन में अच्छे साबित हो सकते थे, वो पिक नहीं हुए। ल्यूक वुड पिक नहीं हुआ। हमेशा सरफराज का कोयटा के साथ कोई मेंटरशिप या कोचिंग का प्रोग्राम चल रहा है, या वो भी मेरा ख्याल है खत्म हो गया? देखिए, पिछले दिनों सरफराज अहमद की एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने शुक्रिया करके खुदा हाफिज कहा था। इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी कि उन्होंने बाज़ाब्ता खुदा हाफिज कह दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो आई थिंक उस पोस्ट के बाद इस बात के इम्कानात अब कम नजर आते हैं कि वो डगआउट पर किसी पोजीशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ नजर आएंगे। बट ये कि पहला सीजन होगा PSL का जो सरफराज का मगर होगा। लेकिन शोएब मलिक दोबारा पिक हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की साइड में, उन्होंने सप्लीमेंट्री में पिक किया। तो मलिक के बारे में एक हमारे जो बड़े अच्छे उर्दू के कमेंटेटर है तारिक सईद, उन्होंने एक बार तबसरा करते हुए कहा था कि दर्जी जब तक जिएगा सिएगा। तो मलिक आई थिंक बहुत उनका कैरियर लंबा होता जा रहा है। और जबरदस्त बात है फैजान। वैसे फैजान नजर तो ना लगाए, वो तो जवान आदमी है। कोई मसला नहीं है शोएब मलिक, मगर इज ही एन एक्सेप्शन राशिद भाई माशाल्लाह। मतलब व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, ये वैसे हम किसी और शो में बात करेंगे, किसी और वाहिद प्लेयर रह गया है जो हमारे साथ खेला हुआ है। मुझे याद है 99 में ये आए थे कैंप में, उसके बाद ये खेलते चले गए। एज ए ऑफ स्पिनर आए थे, फिर वकार कैप्टन थे, उनको 3 नंबर पे भी खिलाया इन्होंने। मगर अभी भी उतने ही फिट हैं। मतलब आप देखें, मतलब ही इज सुपर फिट, ही इज रियली इनटू व्हाट ही ईट्स, व्हाट ही डज, यू नो, he's very smart that way, exercise, so it's great. He has kept himself up, राशिद भाई। स्पोर्ट के जो डिसीजन है इनके बड़े अच्छे हैं। टाइमली इन्होंने लिया कि टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी की इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद छोड़ दी उन्होंने। और उसके बाद आगे जाके बहुत लंबी क्रिकेट खेली, वनडे छोड़ दिया, फिर T20 पे फोकस हो गए। दुनिया भर में उन्होंने T20 के मेरे ख्याल से नंबर 2 पे है, नंबर 1 का नहीं पता, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बार क्रिकेट खेली है। 1996 में मुझे याद है हम लोग लॉर्ड्स पे खेल रहे थे, हो जाएंगे अगले साल तक मेरा वहाँ पे अंडर 16 पाकिस्तान की अंडर 16 टीम आई थी, उसमें भी शोएब मलिक हिस्सा थे, इसमें बादिद खान थे, कितने पीछे ले गए आप राशिद भाई हमें। तो ये 96 से लेके अब 28 इयर्स हो गए इंसान को खेलते हुए। 96 वाले बच्चे जवान हो के अब मुझे तो ये वो जनरेशन कौन सी बनती है अल्फा बीटा। अगर शोएब मलिक को हम कहे कि वो क्रिकेटर्स के शहजाद रॉय
तो गलत नहीं होगा। तो शहजाद रॉय भी 90s में वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, और शोएब मलिक भी आज भी वैसे ही है जैसे 90s में थे। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है फॉर पीपल वाचिंग कि हम ये तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तारीफ में है कि क्या कमाल की चीज बात है ये तो अप्रिसिएशन है। उन्होंने अपनी फॉर्म, अपनी फिटनेस, अपनी फिजिक सब कुछ बरकरार भाई रखा। कोई अपने आप को इतना रखे, इस तरह अच्छा रेलेवेंट भाई, रखे, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, सो क्या इम्कानात हैं हमारे पड़ोसी आएंगे? फैजान, देखिए इंडियन मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, हाँ फैजान इंडियन मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोहित शर्मा एक्सपेक्टेड है आना। देखें इतना तो उनको करना चाहिए। एक आईसीसी इवेंट है, उसका ऑफिशियल प्रेसर होता है कप्तानों का। अगर उसमें रोहित शर्मा नहीं आते या कप्तानों के ऑफिशियल फोटोशूट में नहीं आते रोहित शर्मा पाकिस्तान, तो वो एक अच्छा मैसेज कतई नहीं जाएगा फॉर एक स्पोर्टिंग कम्युनिटी। इंडिया की जो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीम नहीं भेज रहा, वो एक अलग बात है। बट अगर इस इवेंट के लिए भी और एक क्रिकेट के तहत सबको मुत्तहिद करने की जो एक मैसेजिंग होती है, अगर उससे भी वो नहीं आता, उसमें भी शामिल नहीं होता, तो फिर ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो आई थिंक, और जिस तरह इंडियन मीडिया इंडिकेट कर रहा है और इंडियन मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो ऑफिशियल फोटोशूट होगी उसके लिए पाकिस्तान आएंगे, तो आई होप कि वो आए। और वो एक मैं ज्यादा ओवर हाइप नहीं करना चाहता, बट शायद उनके आमद से एक आइस ब्रेक होने की तरफ हम बढ़ सकें। बिल्कुल। और खास तौर पे चलिए ये तो फैसले हो ही गए कि उनकी टीम नहीं आएगी और मैचेस बाहर होंगे, बट एटलीस्ट इनके आने से वो एक बदमज़गी जो हो गई थी शुरू में, वो थोड़ी सी डिसिपेट होगी। तो डेफिनेटली इनको आना चाहिए। बाय द वे इनको आना तो चाहिए, लेकिन ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह और ये फोटो ये किधर होगी, कौन से शहर में? कराची, लाहौर? देखिए ओपनिंग सेरेमनी तो कराची में होनी, तो मोस्ट लाइकली शायद कराची में ही वो हो, बट ये शेड्यूल अभी सामने आना है, क्योंकि जब टीम्स यहाँ आएंगी और जो सपोर्ट पीरियड होगा तो वो तो 12 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा एक्टिविटीज टुवर्ड स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी कराची में होनी है। मेजॉरिटी ऑफ वार्म अप मैचेस कराची में होने जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल अभी फाइनल कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, अगले इसी हफ्ते में सामने आ जाएगा। तो आई होप के वो एक्टिविटी कराची में ही होगी। कराची में बहुत ज्यादा आइकनिक प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे फोटोशूट हो सकता है। लाहौर में भी बड़ी आइकनिक प्लेसेस है जहां पीसीबी चाहेगा कि, क्योंकि पीसीबी आप देखें पिछले 1.5-2 माह से पाकिस्तान के बड़े जो हिस्टोरिक वेन्यूज, आइकनिक स्पॉट्स है, उसको टूरिस्ट स्पॉट्स है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रॉफी टूर हुआ था उसमें भी बड़े जबरदस्त स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। कल जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ वो हुजूरी बाग में किया, तो उसका मकसद भी ये था कि पाकिस्तान का एक आइकनिक स्पॉट दुनिया के सामने लेके आना है। कराची में आइकॉनिक बहुत सारी जगह है। मेरा ख्याल है कि एन आइडियल लोकेशन वुड बी ए बीच, अ नाइस क्लीन बीच। एंड कराची के सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे बीचेस हैं जिनके जिसको पस मंजर में रखते हुए ये फोटोशूट हो सकता है। आपने कहा है बिल्कुल है। महोता पैलेस एक अच्छी जगह है जहाँ पे, महोता पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये हो सकता है, वरना मज़ार क़ायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अगर रोहित शर्मा को मज़ार क़ायद नहीं, वहाँ पे मसला होगा वैसे रोहित शर्मा को, इसलिए ऐसे क्यों हम ऐसी जगह रखें जो बाद में किसी कोई नहीं भाई, हमारी तो ये जगह है। और कल जो हजूरी बाग दिखाया गया है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग जिनका इंटरेस्ट होगा देखने में, कितनी खूबसूरत जगह थी। मैं और फैजान तो ब्रंस रोडी लेके जाएंगे। रोडी लेके जाएंगे। लवली कॉन्फ्रेंस निहारी खाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, क्या ख्याल है भाई? यार एक हिस्ट्री है वहाँ की ना फैजान, और बेस्ट जो फूड है कराची का वो तो वहीं पे ही है। चले होपफुली हमारा ये जो कराया गया था बंस रोड पे। अच्छा, वैसे खाना तो नो डाउट जायकेदार बहुत होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट ना अगले रोज। अच्छा अब्दुल्ला, ये अब कहना जरूर, यहाँ हम इन्विटेशंस दे रहे हैं और हम एक अच्छा माहौल सेट करें, आप पेट खराब की बातें करना स्टार्ट हो जाए। बट दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच राशिद भाई एंड फैजान फॉर ऑब्वियसली ये सिलसिला चलेगा तो हम फिर डिस्कस करते ही रहेंगे।